सीधे दिल में लगी है सर। कोई झगड़ा हुआ था यहाँ पे? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं। वो मैनेजर खड़ा है। सर यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, फिर भी एक आदमी ने अचानक गोली चला दी। यहाँ पे 2 आदमी बैठे थे सर, उनमें आपस में कुछ हुआ। इसने देखा है सब कुछ सर। क्या देखा तुमने? दोनों आदमी चुपके चुपके कुछ बातें तो कर रहे थे साहब। फिर? अचानक सामने वाले ने साहब एक पिस्तौल निकाली और गोली मार दी साहब। सर, इसे ले जाओ और उन दोनों आदमियों के स्केच बनवाओ। सर, आते। ये देखिए सर, व्हाट अ सरप्राइज। .22 शायद किसी AMT ऑटोमैटिक पिस्टल से चली है ये। लेकिन ये .22 कौन यूज करता है आजकल? सर एक ग्रुप है, न जाने क्यों उसे इस पिस्टल से बहुत प्यार हो गया है, AMT ऑटोमैटिक से। आजकल वही लोग यूज कर रहे हैं इसे। उस ग्रुप में से पिछले साल उसे पकड़ा था कोकरा को सर। हाँ सर, पिछले महीने ही छूटा है, एक छोटी सजा काट के आया है। मिलेगा कहाँ पे? सर उसकी एक गर्लफ्रेंड है, पिछली बार कोकरा को हमने उसी के घर में से पकड़ा था। तो ये है वो लड़की? जी सर, झरना नाम है इसका, कोकरा की गर्लफ्रेंड। पिछली बार जब उसे पकड़ा था तब हमने ये वाला फोटो उसके घर से लिया था सर। अब की बार भी तुम लोग वहीं पे जाके ट्राई करो, देखो शायद कोकरा वहीं पे छुपा है। अगर सर वहां पे नहीं भी छुपा होगा तो भी इस लड़की को जरूर मालूम होगा कि कोकरा कहाँ पे मिलेगा। लाओ दे दो, हो गया ना तैयार? फायर इसने किया ना? हाँ सर। और ये वाला सामने बैठा था? हाँ सर। ठीक है सर, इस वेटर ने दोनों आदमियों की स्केच बनवा दिए। दिखाओ। इस आदमी ने फायर किया था सर। ये तो कोकरा है, हमारा अंदाजा सही निकला। कोकरा? अभिजीत, तुम दोनों ने गोली का एक शेल देख के ही पता लगा लिया कि फायर किसने किया है। वेरी गुड वर्क। और सर ये वाला सामने बैठा हुआ था। क्या यही आदमी था? हाँ सर। ये वहां क्यों गया था? ये कौन है सर? नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसे। तुम लोग फौरन उस लड़की के घर जाओ, देखो क्या होता है। मुझे अफसोस है कि आपके पति की ऐसे मौत हो गई। आप जानते थे उन्हें? नहीं, तो फिर क्यों आए यहाँ पे? उस वक्त मैं वहीं पे था, होटल में। आपने देखा किसने गोली मारी उन्हें? जी हाँ, वो गोली मेरे लिए थी। तुम्हारे लिए? तुम कौन हो? मैम प्लीज आप घबराइए मत। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैम मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरी वजह से आपके पति की मौत हो गई, इसलिए मैं। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए? पुलिस? तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। हल्ला मत। आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। मैं अभी CID को फोन करती हूँ। नहीं, CID को फोन मत करना। जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तो जेल में है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर वो कौन था जिसने एक होटल में गोली चलाई थी? वो कोई और होगा। मामला बहुत सीरियस है, चुपचाप बता दो कोकरा कहाँ है। जब से वो जेल गया मैं तो उससे मिली भी नहीं हूँ। हमारे इन्फॉर्मर ने खबर दी है 11 तारीख को कोकरा यहाँ पे था, रात 1 बजे। 13 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे आया, 2 घंटे यहाँ पे था। 15 तारीख को फिर आया 4 बजे, 3 घंटे यहाँ पे था। बोलो क्या बोलना है? इतना सब कुछ आप लोगों को कैसे पता है? देखो, हम किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे। जल्दी से चुपचाप बता दो, वरना तुम फंस जाओगी। मामला खून का है, समझी? वो आज रात को खाओ गली आने वाला है। कितने बजे? 9 बजे। उसे एक पिस्टल बेचती है। रुक जाओ, कोई भागो मत। इधर लाइन लगाओ, कोई नहीं भागेगा। इधर खड़े हो जाओ, लाइन में भागना नहीं कोई। इधर हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करेगा। खड़े हो जाओ, चेहरा दिखा। खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, वैसे खड़े हो, चेहरा दिखा। चलो, वापस, इधर घूम। कोकरा तो यहाँ कहीं भी नहीं है। लगता है उस लड़की ने उसे फोन पे बता दिया है, इसलिए वो यहाँ नहीं आया है।
क्या हैं? क्या है ये? मंगलसूत्र? ये मंगलसूत्र किसका है? किसे छीना है? हैं? हैं? किसका ये? किसका है ये? हैं? ये क्या है? हाँ? तुम्हारी शर्ट पे खून कहाँ से लगा? हाँ? मालूम नहीं। तुम्हारे शर्ट पे खून लगा है और तुम्हें मालूम नहीं। वाकई साहब मुझे पता ही नहीं चला ये कब लग गया। और ये मंगलसूत्र किसका है? मालूम नहीं। किसका खून किया है? मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। तो फिर कहाँ से आया ये? मुझे मालूम नहीं। वो औरत जिंदा है या मर गई जिससे ये छीना है? पता नहीं। क्यों? मार के भाग गया इसलिए पता नहीं? मैंने नहीं मारा साहब। तो किसने मारा है? पहले से ही मरी हुई थी साहब। वो पहले से ही मरी हुई थी? हाँ साहब। कहाँ पे? करुणानगर में एक बंगला है वहां पर। तुम वहां क्या करने गए थे? चोरी? हाँ साहब, यही गलती हो गई मुझसे। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। किसका बंगला है वो? यही वाला घर है सर। अच्छी तरह से याद है? हाँ साहब, अच्छी तरह से याद है। यही वो घर है। मालूम है किसका घर है ये? नहीं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देवेश का घर है। पर साहब घर तो यही है। बस आगे छोड़ेगा सर। वॉचमैन जी साहब। साहब घर पे हैं? जी साहब। हम लोग सीआईडी से हैं, चलो अंदर। जी। साहब ये क्या बात है? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है? ये आदमी एक चोर है। परसों रात ये आपके बंगले में घुसा था और इसने यहाँ पे एक लाश देखी थी। लाश? यहाँ पे? या आप अंदर आके देख सकते हैं। और वॉचमैन, ये आदमी अंदर कैसे आया? ये हो ही नहीं सकता, रात भर था मैं ड्यूटी पे। ये आदमी सोया था, मैंने अपने आँख से देखा है। क्या झूठ बोलता है? चुप, एक मिनट। जाओ, गेट पे जाओ हॉस्पिटल। आप अंदर आके देख लीजिए खुद ही। चलिए। चलो। यहाँ लाश पड़ी थी। किसकी लाश थी? एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। एक औरत की? व्हाट नॉनसेंस! सर कहां से पकड़ के लाए इसे? एक रेड में पकड़ा था इसे। रेड में? तभी पकड़े जाने के बाद इसने ये कहानी बना दी। ये कहानी नहीं, ये सच है। यहाँ लाश पड़ी हुई थी। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार बोलूंगा, यहाँ लाश पड़ी हुई थी। मैं सीढ़ी से उतर रहा था, अचानक मेरा पैर फिसला। यहाँ पर और आसपास स्प्रे मार के देखो। यस सर। प्लीज। आपके घर में और कौन कौन रहता है? जी एक सर्वेंट है। कहाँ पर है वो? 10-12 दिन से छुट्टी पे गया हुआ है। छुट्टी पर। और मेरी वाइफ रचना भी है, वो भी यहाँ रहती है। कहाँ है वो? कौन है यहाँ पे सर? कौन है सर? हाँ, खून गिरा है यहाँ पे। साफ किया गया है, मगर स्प्रे से दिखी है। साहब यही वो औरत है जो यहाँ पड़ी हुई थी। कौन है ये? ये मेरी वाइफ रचना है। कहाँ है ये? वो ये आपकी वाइफ कहाँ है? वो होगी यहीं पे। होगी कैसे? वो तो गई ऊपर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो बताइए कहाँ है, बताइए। मैं यहाँ हूँ। देखा देखा देखा, मेरी वाइफ जिंदा है। क्या हुआ है? ये कह रहा है कि तुम्हारी लाश पड़ी थी यहाँ। What nonsense? साहब यही वो लड़की है जो यहाँ पर पड़ी हुई थी। अबे चोर, दूसरी कहानी बना। मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब, ये लड़की की लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। अगर मेरी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी तो मैं जिंदा कैसे हूँ?
अच्छा, जरा ये देखिए, ये मंगलसूत्र आपका है? पता नहीं। इसमें लिखा है DNR, देवेश एंड रचना। आपका ही है ना? हाँ, ये तो मेरा ही है। ये हमें इस चोर की पॉकेट में से मिला है। ओह, तो यही वो आदमी था जिसने कल शाम को मेरे गले से ये छीना था। एक्चुअली कल शाम को मैं करोल मार्केट गई थी और एक आदमी ने मेरे गले से ये मंगलसूत्र छीना था। यही होगा वो चोर। झूठ बोलिए साहब, मैंने लाश के गले से मंगलसूत्र निकाला है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ये कह रहा है ये तो मर गई थी और ये जिंदा खड़ी है आप लोगों के सामने। अब इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? आप एक काम कर सकती हैं? मैं? आप अपना खून दे सकती हैं? खून? हम आपका खून इस आदमी के शर्ट पे लगे खून से मिला के देखेंगे। अगर वो मैच हो गया तो हम ये समझेंगे कि ये आदमी सच बोल रहा है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभिजीत, अगर इस घर में खून हुआ है तो खून से सने कपड़े कहीं तो मिलने चाहिए। इन लोगों ने वो कपड़े कहीं छुपाने की या जलाने की कोशिश की होगी। घर का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो। एक चोर के कहने पर पुलिस घर में घुस जाती है और लोगों का खून लेने लगती है। उसकी बात पर ज्यादा विश्वास है आपको? अगर इस चोर का इल्जाम झूठा निकला तो आप सब लोगों को जनता के सामने खड़े होकर के माफी मांगनी पड़ेगी। बोलिए, तैयार हैं? बाला, तू सच बोल रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा है साहब कि घर यही था कि नहीं। ये देखो। क्या है सर? किसी चीज का जला हुआ टुकड़ा है। डॉक्टर अंजलिका हमें बता देंगी कि ये जली हुई चीज कोई कपड़े का टुकड़ा है कि नहीं। उस लड़की का खून और इस चोर की शर्ट पर लगा हुआ खून मैच नहीं करते सर। दोनों अलग अलग तरह के हैं। इसका मतलब है कि उस चोर ने शायद आपसे झूठ बोला है। अगर सर इस शहर के हजारों लाखों घरों को छोड़ के वो चोर हमें उसी घर में क्यों ले गया? वो हमें कहीं और भी ले जा सकता था। और इस बात को अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो यह बात भी सोचने वाली है कि चोर आपको सही जगह पर ही क्यों ले जाएगा, जहां पे आपको लाश मिल जाएगी जिसका खून इस शर्ट पर लगा हुआ है। इसका मतलब है उसने किसी को मारा है। दे सर, बाला को अंदर बुलाओ। सर, बाला, भेद खुल गया है। वो लाश कहाँ है? वो लड़की लाश है साहब। हे भगवान, असली लाश कहाँ है बाला? वो असली लाश लड़की ही है साहब। बाला, वो लड़की जिंदा है, जिंदा है वो। डॉक्टर अंजलिका, हाँ वो जो हमें जला हुआ टुकड़ा मिला है उससे कुछ फायदा हो सकता है? हाँ, ये जला हुआ टुकड़ा कपड़े का है। कपड़े का है? हाँ, इस पर डिजाइन दिख रहे हैं। किसी लड़की का कपड़ा लगता है। मैं कह रहा हूँ सर, लाश थी वहां पर एक। सर, इसका टेस्ट करने से पता चला है कि ये कपड़े का टुकड़ा खून से सना था जब ये जलाया गया था। किसका खून? सर, वो तो अभी तक पता नहीं चला है। इसका डीएनए टेस्ट करूंगी तब पता चल जाएगा। कहाँ हो तुम? हा? काम हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें मालूम है? तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। देखो, वेटर ने तुम्हारा स्केच बनवा दिया है। सीआईडी में सबको मालूम हो गया है कि तुम वहां होटल में थे। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मुझे बताते रहो कि तुम कहां पे हो, मैं तुम्हें मिलने की कोशिश करूंगा। हाँ सर, आप हम लोगों से कुछ छिपा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत? सर, कौन है ये आदमी? जहां पे गोली चली वहां पे शायद ये था।
क्या यार, कितनी देर कर दी। पुलिस लगी है मेरे पीछे। तुम गन लाए कि नहीं? नहीं, गन नहीं लाया। नहीं? क्यों? बगैर लाइसेंस के गन मिलना इतना आसान काम नहीं है। मैं पैसे दे रहा हूँ ना तुम्हें। क्या करोगे गन का? कोकरा ने मुझ पर गोली चलाई थी, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। और पुलिस का क्या होगा? मेरी सीआईडी में अच्छी खासी पहचान भी है। किससे? एसीपी प्रद्युमन से। सर, इसे पकड़ने से केस सॉल्व हो जाएगा, खूनी पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये आदमी उससे बात कर रहा था सर। हाँ, वो बात तो है, फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं। सर, आप खूनी नहीं पकड़ना चाहते? ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? सर, मैच हो गया। मैच हो गया? हाँ सर, इस जले हुए कपड़े पर जो खून है वो वही है जो चोर की शर्ट पर लगा है। इसका मतलब है वो चोर सच बोल रहा है, वो गया था वहां पे, उस घर में। इसका मतलब ये भी है सर कि वहां कुछ हुआ है। वो खून जिसका भी है वो आदमी वहां से गायब है। शायद वो मर गया होगा या मर गई होगी। वहां पे किसी का खून हुआ है और उस हाथापाई में रचना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, फिर उसके ऊपर कोई गिर गया जिसका खून रचना को लगा और रचना से वो खून चोर की इस शर्ट पर आ गया। सर, हमें उस घर में फिर से जाना चाहिए। ये क्या हुआ? चारों तरफ अंधेरा है। वॉचमैन भी गायब है। ये कहाँ चला गया? लगता है चिड़िया उड़ गई। टॉर्चेस ला। हमें अपना एक आदमी यहाँ छोड़ना चाहिए था। निवेश! 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 अरे, दरवाजा तो खुला। दरवाजा खुला मतलब बुरी खबर। अरे, जमीन पे खून है। खून? जूते का निशान? हाँ, ऊपर से आ गए। चलो। ये तो मर गया है। ये जिंदा है सर, इसी सांसें चल रही हैं। सुधाकर, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। यानी किसने मारा होगा इन लोगों को? बहुत दर्द हुआ होगा इसे। मुट्ठी कितनी कस के बंद की हुई है। कहीं इसमें कुछ है तो नहीं? कंप्यूटर चिप है, शायद किसी फोटोग्राफिक कैमरा का है। इनको कोई चोट नहीं लगी है। सिर पे? नहीं, सिर पे भी कोई चोट नहीं है। तो फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही है? ये जो कॉटन आप लाए थे वहां उनके घर में से, मुझे लगता है शायद इसमें क्लोरोफॉर्म था। बड़ी अजीब बात है, इनके हस्बैंड को मार दिया और इन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाया। सर, लगता है पहले इन्हें बेहोश किया गया, फिर इनके हस्बैंड को मार दिया। मगर जब इन्हें वो लोग बेहोश कर रहे थे तो हस्बैंड क्या कर रहा था? उसे पकड़ा होगा या रस्सी से बांधा होगा। मगर शरीर पर रस्सी बांधने के कोई निशान नहीं है। ये जो हमें दिख रहा है, इनके हस्बैंड की मौत हुई है और इन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया है। शायद ऐसा हुआ नहीं है, हुआ कुछ और ही है। क्या धंधा कैसा चल रहा है? बस ठीक। कोकरा कहाँ मिलेगा? कौन कोकरा सर? मुझे अच्छी तरह से मालूम है तू कौन है। चुपचाप बता दे कोकरा कहाँ मिलेगा। मुझे नहीं मालूम साहब। मैं गोली मार दूंगा।
साहब एक आदमी है जो पोखरा तक पहुंचा सकता है। कौन है वो? रघु रघु रघु। ये चिप एक कैमरा का है, इसे हैमर से तोड़ने की कोशिश की गई है। सर, इस चिप में करीब 36 फोटो आते हैं, लेकिन चूंकि इसे तोड़ा गया है शायद इसमें कुछ भी नहीं बचा होगा। देखते हैं, शायद ऊपर वाला कुछ मदद कर दे। कोई उम्मीद है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। शायद कोई कार के नीचे आ गया है। किसी ने ये फोटो खींची क्यों होगी? छापने के लिए, शायद किसी पेपर में। किसका हाथ है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इस फोटो से कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा। किसने खींची है ये फोटो? तो ये देखिए, डॉक्टर जरा इलाज करो। यस सर। दिवेश के घर में आज लोग जमा होंगे। वहां जाके एक एक से पूछताछ करो इस गाड़ी के बारे में। आप दिवेश को कब से जानते थे? बचपन से मैं उसका अंकल। शायद सेंचुरी कार है। दिवेश के पास ऐसी कार है? नहीं, दिवेश के पास सेंचुरी कार कभी नहीं थी। ये कार के नीचे कोई आदमी पड़ा हुआ है। ये मर गया क्या? हाँ, लगता तो है कि मर गया। ये क्या है? ये सेंचुरी कार की फोटो है। दिवेश के पास ये सेंचुरी कार थी कभी? दिवेश के पास? हाँ? दिवेश के पास तो नहीं। हाँ, मगर उसका एक दोस्त है हंसुक, उसके पास है सेंचुरी कार। सर, मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है लेना देना। इसे पहचानते हैं आप? सर, ये एक आदमी गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार की बात कर रहा हूं, जिसके नीचे ये पड़ा है। ये कार आपकी है? मेरी? ये आदमी कब मरा आपकी कार के नीचे? सर, मेरा तो आज तक कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है। तो ये आदमी आके अपने आप लेट गया आपकी कार के नीचे हैं? ये खून देख रहे हैं आप? कार कहाँ दिखाओ। सर, कार मेरे पास नहीं है। नहीं है? तो कहाँ है? वो सर मैंने बेच दी। बेच दी? एक्सीडेंट करके बेच दी? कब बेची आपने? यही कोई 4-5 महीने पहले देवेश के दोस्त को बेच दी। उसने कहा इस आदमी को कार चाहिए, बेच दो। तो वो कार दिवेश के दोस्त के पास है? जी हाँ। दिवेश कभी तुम्हारी गाड़ी चलाता था? यस सर। जब हम लोनावला जाते थे हमारे बंगले पे, तो कभी कभी बियर लाने के लिए दिवेश मेरी कार ले जाता था। ओह, तो शायद ये आदमी दिवेश है जिसका ये हाथ है। इसने किसी को मारा तुम्हारी गाड़ी के नीचे और किसी ने इसकी फोटो खींच ली। जरा ये फोटो देखो। तुम इस आदमी को पहचानते हो? ये जो चेहरा इस कार में दिख रहा है, ये तो रघु है। इसी को तो बेची थी मैंने अपनी कार। अंदर है। रघु, रघु, रघु। आवाज कैसी? संभल के। पूरा घर किसी ने छान मारा है। रघु, रघु बाहर निकलो, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। सीआईडी अटैक करता है? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था आप लोग सीआईडी के आदमी हैं। मैंने समझा रघु के आदमी हैं। तुम रघु नहीं हो? नहीं। रघु कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। तो तुम यहाँ अंदर कैसे घुसे? इस मास्टर की से। तो तुम एक चोर हो? नहीं, मैं चोर नहीं हूं, एक किस्मत का मारा हूं। जब पूरी तरह से फंस गया तो कहीं से ये मास्टर की अरेंज कर ली। किस चीज में फंस गए तुम? मुझसे गलती हो गई थी। पिछले साल मेरा एक लड़की के साथ अफेयर हो गया था। पता नहीं इसने कहां से मेरी फोटोग्राफ्स ले ली उसके साथ।
1 साल से उसे पैसे दे रहा हूं ताकि वो फोटोग्राफ्स मेरी वाइफ को ना दिखाए। तो तुम यहाँ उसे मारने के लिए आए थे? नहीं, पैसे देने आया था, लेकिन जब वो नहीं मिला तो अंदर घुस गया। सोचा अपनी फोटोग्राफ्स ढूंढ लूं। सर, बहुत काम की चीज मिली है, फोटो रखने का बोलो। गुड फोटो स्टूडियो। ब्लैकमेल करने की सारी फोटो शायद वो यहीं से बनवाता होगा। आपके पास कोई रघु जी करके आते हैं ना, जो अपनी फोटोग्राफ्स यहाँ पर डेवलप करवाते हैं? हाँ, आते हैं। बता रहे थे वो मुझे। आपके पास कोई फोटो पड़ी होगी उनकी? हाँ, पड़ी है। क्या मैं देख सकता हूँ? आप हैं कौन? मैं दोस्त हूँ उनका, वी आर फ्रेंड्स। फोटो देख सकता हूँ? नहीं दिखा सकते। 2 मिनट लगेगी, दिखा दीजिए। आप जाते हैं वरना बुलाओ पुलिस को। पुलिस को? आपके यहाँ रघु नाम का कोई कस्टमर है? अभी अभी एक आदमी और भी आया था, वो भी रघु के ही बारे में पूछ रहा था। कौन था? कहीं वो आदमी ये तो नहीं? हाँ, यही तो था। किधर गया? इधर लेफ्ट में। क्या बताया क्या उसको आपने? यही कि रघु की कुछ तस्वीरें यहाँ पड़ी हैं। आई एम फ्रॉम CID। वो तस्वीरें मुझे दिखाइए। 1 मिनट सर। ये निकल गया वो। बहुत स्मार्ट है, मगर वो हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया? ये फोटो देखी, लगता है अभी इनको ब्लैकमेल करेगा। ये है कौन? कार का नंबर दिख रहा है, पता चल जाएगा। मर गया। कहां से मिली ये तस्वीर आपको? अगर इसमें से एक भी तस्वीर मेरी बीवी ने देख ली तो मुझे फौरन डिवोर्स दे देगी और मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। आपने खींची है ये तस्वीर? नहीं, हमने नहीं खींची। तो किसने खींची है ये तस्वीर? कोई है जो आपको ब्लैकमेल करना चाहता है। देखिए, इसमें से एक भी फोटो आप मेरी वाइफ को मत दिखाना प्लीज। मैं अपनी वाइफ से बहुत डरता हूँ। हाय डार्लिंग। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। आज ये अचानक ऑफिस में कैसे आ गई? यहाँ से गुजर रही थी, पास में कुछ एक काम था, सोचा देखो तो मेरा मुन्ना राजा ऑफिस में क्या कर रहा है। अपने सेक्रेटरी से आंख तो नहीं लड़ा रहा है। कम ऑन डार्लिंग, कम से कम बाहर वालों के सामने तो ऐसी बातें मत किया करो। कौन है ये लोग? नमस्ते। नमस्ते। हाँ, हम लोग इनके दोस्त हैं, बस ऐसे मिलने आ गए। लेकिन आप लोगों के बारे में इसने कभी कुछ बताया नहीं। अच्छा। खैर कोई बात नहीं। ओके डार्लिंग, अब मैं चलूं? बाय। बाय। बच गए। अभी बहुत जल्दी आपको फोन भी आएगा। हेलो, किसका फोन है? रघु? कौन रघु? ये वही है, मुझसे बात कराओ। हाँ, 1 मिनट लाइन दो। हाँ। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ, फोटो है आपके पास? आप जो मांगोगे मैं दूंगा। अब बोलिए कहाँ पे आना है? ओके, हो गया काम। आज रात को जुहू में क्रांति चौक पे आएगा। आ गए? हाँ, अंदर आ जाओ। जब तुमने मेरी तस्वीरें खींची तब मुझे पता कैसे नहीं चला? ब्लैकमेलिंग का धंधा है मेरा। फोटो खींचने का एक्सपर्ट हूं मैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। किसकी? मेरी? नहीं, दूसरों की। अच्छी फोटोग्राफ की अच्छी कीमत तो मिलनी ही चाहिए ना। रघु भाई, मेरी फोटो भी ले लो। तूने पुलिस को बुलाया? क्या है ये? लाश है। कोकरा कहाँ है?
ये एक लाश लाया। लाश? किसकी? राहुल की। तूने इसे क्यों मार दिया? तू तो पैसे लेने गया था ना? हाँ गया था, लेकिन वहां इसने पुलिस को बुला लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग पाया वहां से। तू इस लाश को इधर लाया क्यों? अब क्या करेंगे इसका? अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं? ये तो सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या बकवास, ये राहुल है। अरे ये सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत है जिसने मुझे 3 साल के लिए अंदर कर दिया था। ये क्या गड़बड़ है? इसने पुलिस बुला ली थी, मुझे मारना पड़ा। ठीक है, एक गोली मैं मार देता हूँ। अब मर गया ठीक ठाक? नहीं, एक गोली और मारते हैं। मुझे को गोली क्यों मार रहा है? कौन? मुर्दे में से खून? जरूर कुछ गड़बड़ है। ठहरो। तू वापस आ गया? हाँ, जब से तूने मुझ पर गोली चलाई थी मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। हाथ ऊपर करो अपने। तुम भी गन नीचे फेंको कोकरा। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। चलो। गन में गोली नहीं उसके। रुक जाओ। गन नीचे। फ्रेडरिक, सुधाकर, पकड़ो इन्हें। अभिजीत, तुम ठीक तो हो? हाँ? ठीक हो सर। संभल के। इसने गोली मार दी। ये जैकेट किसी काम की नहीं है, इसमें से गोली निकल गई। ओह माय गॉड। बच गया। दूसरी गोली तो सर पे मारने वाला था, वो तो इस आदमी ने बचा लिया सर। कौन सा आदमी? यहाँ पे। ये मर गया क्या? नो सर, अभी जिंदा हूं। अबे गोली क्यों नहीं चलाई? गन लेके घूमने से क्या फायदा? ये 10 रुपए वाली प्लास्टिक गन से क्या गोली निकलती? पागल है, प्लास्टिक की गन लेके घुस गया। मर जाता तो? अगर मैं नहीं आता तो सर आप मर जाते। वेल डन, तुम पास हो गए। मीट सीआईडी का नया डिटेक्टिव दक्ष। बैठ जाओ। वेलकम। थैंक यू सर। एसीपी साहब ने कहा था पहले एक टेस्ट पास करना होगा। मुझे मार्केट में से एक गन खरीद कर दिखा। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा। जब मैं गन खरीदने ही वाला था कि पता नहीं क्या हुआ, इसने मुझ पर ही फायर कर दिया। एक दिन ये रघु मेरे पास आया। इसने कहा कि दिवेश नामक किसी बड़े आदमी को ब्लैकमेल करना है, तुम्हारी मदद चाहिए, और मैं इसके साथ मिल गया। मगर जब दिवेश तुम्हें पैसे दे रहा था तो उसे मारा क्यों? उसे मालूम पड़ गया था कि उसे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। वो पुलिस के पास जा रहा था। मगर तुम्हारा नाम तो पहले से ही पुलिस के पास है। मैं ही नहीं, एक और भी है। नहीं। होश आएगा कब? क्या मालूम? क्या मालूम मतलब? हमारा इनसे बात करना बहुत जरूरी है। बात तो आप तब करेंगे जब ये उठेंगी। फिर वही, कब उठेंगी? सर, एक बार इंसान कोमा में चला जाता है तो वो कब होश में आएगा किसी को नहीं मालूम। क्लोरोफॉर्म ने इनके दिमाग के कौन से हिस्से को खराब किया है पता नहीं चल रहा है। सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। सर, कभी कभी ऐसे भी हुआ है, कोमा में गया हुआ आदमी 10 साल बाद सो के उठा है। 10 साल? जी, 10 साल, कभी कभी 15 साल,
10-15 साल में तो सर आप रिटायर हो जाएंगे। हाँ, और क्या पता दया और अभिजीत भी सीआईडी में तब तक रहे ना रहे। तो सर फिर ये केस सॉल्व कैसे होगा? हाँ, ये बात तो है। वैसे एक तरीका है मेरे पास। क्या? डॉक्टर साहब, आप इन्हें साइनाइड का इंजेक्शन देकर मार दो चुपके से। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? दक्ष ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है सर? केस खत्म करने के लिए एक इंसान को कैसे मार सकते हैं? तो तुम आते रहोगे यहाँ पर अगले 10 साल तक? क्या मालूम सर? फिर? मगर मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता सर। मैं इस मौत का जिम्मेदार नहीं बन सकता हूँ। और दया तुम? सर समझ में नहीं आ रहा आपको क्या हो गया। आपने मुझे हमेशा यही सिखाया कि सही रास्ते पे चलो, और आज आप खुद ही। सर इस केस में यही सही है। यू शट अप। पहले ही दिन यहाँ आके मुझे मत सिखाओ क्या सही है। सॉरी सर। सॉरी सर। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे सर। सर लगा दें साइनाइड? हाँ। डॉक्टर साहब आप सरीन तैयार करो। मैं नहीं कर सकता। अरे चुपके से लगा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक। क्या ठीक है? हैं? ठीक है बोल दिया। कैसे डॉक्टर हैं आप? मैं क्या कर सकता हूँ? एसीपी साहब का ऑर्डर है। सर बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। सर आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, ऐसे ऑफिसर को सीआईडी में लाके। रेडी है सर, लगा दूं? देर मत करो। नहीं डॉक्टर मत लगाना। डॉक्टर इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर प्लीज क्या कर रहे हैं आप? लगाओ डॉक्टर। नहीं डॉक्टर नाउ। नहीं, मुझे साइनाइड मत लगाइए प्लीज। मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ प्लीज। गुड वर्क। थैंक यू सर। मैं कोकरा को पहले से जानती हूँ। मैं पहले गुनहगार थी, लेकिन फिर मैंने दिवेश को फंसाकर उससे शादी कर ली। उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, मगर वो मुझे ज्यादा पैसे ही नहीं देता था। एक दिन उसने कार से एक आदमी को मार डाला और हम सबने मिलकर उससे पैसे निकालने शुरू कर दिए। भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे। एक दिन दिवेश को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। वो मुझे जान से मारना चाहता था, लेकिन उसी समय रघु का आदमी वहां उसे पैसे मांगने आ गया। देवेश ने रचना को धक्का दिया, वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। फिर उसने मेरे एक आदमी के सर पर फ्लावर पॉट मारा। वो रचना के ऊपर गिरा और उसका खून रचना के कपड़ों के ऊपर लग गया, लेकिन इस चोट से वो मरा नहीं और उठकर भागा। देवेश ने दूर तक उसका पीछा किया। इसी बीच वो चोर घर में घुसा और उसने समझा कि ये एक लाश है। चलो अब सब जेल में, वहां चक्की पीसना और भजन गाना। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।